अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक इज़ ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। ट्रेजेडी ट्रेडिशंस क्या है? ये जो रेमंड विलियम का ऐसे है, इसमें उसने क्या बताया है ट्रेजेडी का रिलेशनशिप क्या है और ट्रेजेडी बेसिकली है क्या, उसके बारे में उसने बताया। उसके हम सीलेंट फीचर्स पढ़ते हैं, एक्चुअली इसने क्या क्या और डिफरेंट एजेस में इसके ट्रेजेडी के बारे में क्या रेफरेंसेस हैं और कैसे ये इनके साथ उनको एज अ कंट्रास्ट और एनालिस्ट करता है कि ये क्या चीज़ है और क्या कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। एक्चुअली वो बताता है ट्रेडिशंस क्या होती हैं। ट्रेडिशन और ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी वो कहता है मॉडर्न ट्रेजेडी उसने लिखी थी 1966 में। और ट्रेजेडी को वो ट्रेडिशंस के बारे में, ट्रेडिशन एक्चुअली है कि किस स्टोरी पर्सपेक्टिव के थ्रू वो सारा ट्रेजेडी को स्टडी करता है, इसलिए इसका रिलेशनशिप है। वो कहता है वी सी ट्रेजेडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म। और मार्क्सिज्म जो उसने कार्ल मार्क्स की बुक्स पढ़ी थी, उसके थ्रू इसका जो एक व्यू कायम हो गया था, एक इसने अपना एक माइंड सेट किया था, उसके मुताबिक वो ट्रेजेडी को एक मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग ही पढ़ता था और उसके मुताबिक ही बताता था। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट एवरी लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मॉडर्न टाइम ट्रेजेडी वो कहता है कि जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये एक्सपीरियंस हो सकती है ट्रेजेडी एवरी लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें ये नहीं उसने बताया कि ट्रेजेडी सिर्फ वो होगी जिसमें एक अमीर आदमी है या किंग है या प्रिंस है, सिर्फ उसकी ट्रेजेडी को हम एक्सपीरियंस करेंगे तो वो ट्रेजेडी है। वो कहता है कोई भी लेवल हो एक्सपीरियंस करने का ह्यूमन इन लाइफ्स में, जब किसी एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया या फिर उसके नेचुरल डिजास्टर्स उसने कोई देखा ऐसे, या उसने कोई सोशल या उसका सोशल के लिए उसने क्राइसिस देखा इंसान ने, या उसको अपनी जॉब में कोई क्राइसिस देखा या घर में, या उसने सोशली कोई प्रॉब्लम देखी या कोई उसने घर में कोई मसला देखा। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है कि उस एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जानी हो जाना, या कोई वैसे साइकोलॉजिकली पेशेंट बन जाए, बिहेवियर होना साइकोलॉजिकली पेशेंट बन जाना। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसको डाउनफॉल की तरफ लेके आए, उसका जो एक्सपीरियंस है ह्यूमन लाइफ का, उसको हम ट्रेजेडी ही कहेंगे। ज़रूरी नहीं है किसी की डेथ ही हो जाना एक ट्रेजेडी कहलाता है। ही सीज ट्रेजेडी बोथ इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस एंड मॉडर्न सोसाइटी। वो ट्रेजेडी को कैसे देखता है इन टर्म्स लिटरेरी ट्रेडिशन। लिटरेरी ट्रेडिशन मैंने आपको पहले बताया कि हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि ग्रीक की ट्रेजेडी कैसे थी, मिडिवल की कैसे थी, ठीक हो गया, और रेनेसांस में कैसे था, न्यू क्लासिकल में क्या था, वो ट्रेजेडीज़ के बारे में वो बताता है। और मॉडर्न ट्रेजेडी जो आपके सामने है, उसका मॉडर्न ट्रेजेडी में जो होता है वो स्टडी हम किसके रेफरेंस में करते हैं? मॉडर्न ट्रेजेडी जो हम स्टडी करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ सोसाइटी करते हैं। जैसे वो इसमें मॉडर्न ट्रेजेडी में ये होता है कि कॉमन मैन की ट्रेजेडी को भी वो ट्रेजेडी ही कंसिडर किया जाता है। जैसे जॉन प्रॉक्टर हो गया, हेडा गैबलर हो गया। इसमें मॉडर्न में वो ये नहीं कहते, जैसे ग्रीक में होता है कि आपकी कोई प्रिंस है या कोई किंग की डेथ हुई है तो वो इसको ट्रेजेडी कंसिडर करेंगे, मगर वो ये कहता है नहीं, जो मॉडर्न्स है द कॉमन मैन ट्रेजेडी इटसेल्फ अ ट्रेजेडी, ठीक है, वो उसको भी ट्रेजेडी कंसिडर किया जाता है। चाहे वो किसी भी क्लास से उसका लिंक हो, बिलॉन्ग करता हो, या वो किसी क्लास का बंदा हो, या किसी तरह भी उसकी सोशली, इकोनॉमिकली या मेंटली या साइकोलॉजिकली किसी तरह भी उसने सफ़र किया है तो उसकी वो ट्रेजेडी ही कहलाएगी, क्योंकि वो कह रहा है इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एवरी लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। इंटर रिलेटेड है पास्ट और प्रेजेंट से, क्योंकि हम पास्ट को ऐसे लेते हैं कि जिससे हम उससे एक गाइडलाइन ले सकें, ताकि हमें पता चल सके कि क्या पास्ट में क्या सही था और प्रेजेंट में हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, कि आया सिर्फ पास्ट ही ठीक था कि प्रेजेंट गलत है। इसलिए दोनों चीज़ों को उससे इंटर रिलेटेड का है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न ट्रेजेडी। वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशंस जो होते हैं वो हिस्टोरिकली हमें बताता है कि हम कितना इंपॉर्टेंट है कि हम उससे जो अपनी जो राइटिंग है उसको बेहतर बना सके, ताकि मॉडर्न मॉडर्न ट्रेजेडी में वो एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक टूल है कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न ट्रेजेडी। ट्रेजेडी रिलेटेड टू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, सोसाइटी एंड कल्चर। ट्रेजेडी वो कहता है रिलेटेड होती है किससे? हमारे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से, रेमंड विलियम कहता है, और वो हमारी सोसाइटी से होती है, और इसमें हमारा कल्चर भी आ जाता है, ठीक हो गया। ट्रेडिशन इज़ नॉट अ पार्ट बट एक इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। वो कहते हैं ट्रेडिशन इज़ नॉट अ पार्ट पास्ट, वो कहते हैं पास्ट नहीं है ट्रेडिशन, बल्कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट है, ठीक हो गया। लॉन्ग ट्रेडिशंस मेंटेन्ड बाय डिफरेंट राइटर्स एंड थिंकर्स। वो कहता है ये जो ट्रेजेडी है एक लॉन्ग ट्रेडिशन है, ठीक है, और उसको मेंटेन किसने किया? डिफरेंट राइटर्स ने और डिफरेंट थिंकर ने, जिसकी वजह से ये इसमें इतनी एजेस टू एजेस जो जब हम लोगों ने जितना देखा है चेंज इसमें, वो इन डिफरेंट राइटर्स और थिंकर की वजह से ही देखा है। वो बताता है कि जो डिफरेंट एजेस की जो
ट्रेडिशंस की जो ट्रेजेडी है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इट इंटरवेंट चेंज, ये फिक्स नहीं है, वाइब्रेंट नहीं है कि जो एक ट्रेजेडी का स्टाइल है वही हमेशा रहेगा। ट्रेजेडी जो है वो चेंज के से गुजरती है, और ये इसका एक नेचर है कि ट्रेजेडी का जो मेथड तो हम सेम कह सकते हैं, मगर ट्रेजेडी का जो नेचर है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। उसका एक नेचर ऑफ जो ट्रेजेडी है वो हर बंदे की डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। और वो किसने मेंटेन की है? डिफरेंट राइटर्स ने और थिंकर्स ने। ठीक है। कंटिन्यूटी एम्ब्रेस्ड वेरिएशन। सो एज वी नो, जब किसी भी चीज़ में कंटिन्यूटी आएगी तो वो उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि उसमें वेरिएशन भी आएगी। ठीक हो गया। इट इज़ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट एंड पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। वो क्या कहता है? वो कहता है जो बड़ा आदमी है उसकी ट्रेजेडी है, या छोटा आदमी है ट्रेजेडी, या ह्यूमन आम ह्यूमन एक्सपीरियंस की बंदों की जो ट्रेजेडी है, या एक एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाना, ये किसी का भी कोई ऐसा मसला आ जाना, वो कहता है ये ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी बेसिकली उसके नज़दीक है कि इट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट है, या पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है, काइंड ऑफ रिस्पॉन्स है। हमारा जो एक ख़ास तौर का जो इवेंट होता है या ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स है, इसको वो ट्रेजेडी बोलता है। विलियम सेज दैट वी कम टू ट्रेजेडी बाय रूट्स। वो ये भी कहते हैं कि ट्रेजेडी को पास हमें जाने के लिए कौन से रूट्स चाहिए। बॉडी ऑफ लिटरेचर होती है, ये इसके 4 पॉइंट्स उसने बताए हैं। इस मतलब ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं टू टू गो टुवर्ड्स द रोड्स ऑफ दैट मेन ट्रेजेडी। वो कहते हैं बॉडी ऑफ लिटरेचर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थेरी है, इमीडिएट एक्सपीरियंस है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स है। ये जितनी भी जो वो कहता है प्रॉब्लम्स हो गई, या हमारे जितने भी इमीडिएट एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थेरी है, या बॉडी ऑफ लिटरेचर में जितनी भी हमारी स्टोरीज होती हैं, जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कहता है इन सब से गुजर के एक ट्रेजेडी का रोड बिल्डअप होता है। ठीक है। सिर्फ 4 रोड्स हैं इसके, सिर्फ एक बात नहीं कह सकते कि ये ट्रेजेडी। पास्ट इज अ सिलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ एंसेस्टर्स रादर देन न्यूट्रल रिकॉर्ड। वो कहता है पास्ट को हम ये नहीं कह सकते कि जैसे ग्रीक की ट्रेजेडी थी तो वो एक फिक्स ट्रेजेडी होगी कि गॉड्स एंड गॉडेसेस को वो ज़्यादा मानती थी। ठीक है। उसमें बिलीव्स था, उसमें एक फेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। उसमें ग्रीक्स में जो जो ट्रेजेडी थी वो आपको पता है कि उसमें वो ये कहते थे कि जो कुछ भी उसकी डाउनफॉल है इसका ज़िम्मेदार खुदा है उनका, जो गॉड है गॉडेसेस को वो बहुत मानते होते थे। और उसमें हमार्शिया था, पिटी एंड फेयर हमें फील होता था। ठीक है। जितने भी एरिस्टोटल ने पॉइंट बताए वो सब उसमें ग्रीक ट्रेजेडी में बताए जाते हैं। उसकी सोल ऑफ ट्रेजेडी होती थी कि उसमें आप लोगों को प्योटिक जस्टिस होता था। ठीक हो गया। ये ग्रीक ट्रेजेडी के एलिमेंट्स होते थे। वर्क्स एंड आइडियाज़ इन इमीडिएट एक्सपीरियंस और कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज द हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। वो कहते हैं ट्रेजेडी ट्रेडिशन एंड ट्रेजेडी में हम क्या कहते हैं कि उसके वर्क्स, उसके प्रोडक्शंस के, उसके आइडिया आइडियोलॉजी को हम उसके इमीडिएट जो है एक्सपीरियंस है और उसके कॉन्टेक्स्ट से हम लोग इसको जज करते हैं, और साथ साथ उसकी जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है उसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन सा वर्क ज़्यादा बेहतर है, और कौन सा वर्क इसमें से क्या चेंजेस आनी चाहिए, क्या इसका एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया जा सकता है। मगर वो कहते हैं किसी को भी पास्ट को हम ऐसे नहीं ले सकते, उसकी सिर्फ वैल्यूएशन करनी चाहिए कि कौन सा हमारे एंसेस्टर्स ने पास्ट में जो काम बनाया है। बल्कि ये नहीं समझना चाहिए कि एक न्यूट्रल रिकॉर्ड है कि इसके बाद कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। ये कहता है ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब हम साथ लेते हैं फर्स्ट स्टार्ट, वी टेक स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी को कैसे कैसे कहता है? ये कहता है टू सेंस ऑफ रिलीजियस ट्रेजेडी होती थी। ये बिलीव्स थी, इनकी ट्रेडिशंस थी, रोल ऑफ प्रिंस और किंग होता था। ठीक है। ये सेवरी सिग्निफिकेंट समझा जाता था। इसमें बिलीव्स थे, ट्रेडिशंस थी, रोल ऑफ प्रिंस एंड किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ जो होती थी हीरो की इज डायरेक्टली एसोसिएटेड द फेट ऑफ सिटीजन। और जो फेट का इंपॉर्टेंट बहुत रोल था इसमें, जैसे फेट एंड नेसेसिटी। और ये गॉड एंड गॉडेसेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उनकी मानते थे। ठीक है। वो कहता था वन हु वायलेट्स द लॉज ऑफ गॉड्स हु मस्ट बी सफ़र, हु मस्ट बी पनिश्ड। ठीक हो गया। वो जो बंदा एक लॉ को वायलेट करेगा वो सफ़र करेगा। पोएटिक जस्टिस जो होता था वो ग्रीक्स की जो ट्रेजेडी थी इसका सोल होती थी, हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ ग्रीक ट्रेजेडी। ठीक हो गया। ट्रेजेडी मीट्स हमार्शिया ऑफ द हीरो। हमार्शिया क्या था? उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता था? वो अरिस्टोटल कहते हैं कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हीरो की डेथ हो गई एंड में तो ये उसकी ट्रेजेडी है, मगर वो कहते हैं जो हमार्शिया जिसने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, जिस इवेंट की वजह से, जिस उसकी बात की वजह से ये सारी एक ट्रेजेडी की तरफ ये कहानी चली है, लीड्स टुवर्ड्स ट्रेजेडी ट्रेजिक एंड, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेजेडी। ये वेल निट होते थे, 3 यूनिटीज़ पाई जाती थी। थियोलॉजिकल मैटर होता था, एक एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड किस्म की थियोलॉजी होती थी, वेल आइडियोलॉजी होती थी सेट किस्म की। और उसमें कहता है सोशल मैटर बिल्कुल नहीं होता था। और इनकी ग्रीक ट्रेजेडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोरस का होता था। कोरस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल लाइक एडिपस रेक्स एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा है मीडिएवल ट्रेजेडी। मीडिएवल ट्रेजेडी क्या है?
मिडिवल ट्रेजेडी में वो क्या कहता है, मिडिवल ट्रेजेडी वो कहता है नो प्रॉपर मिडिवल ट्रेजेडी इन दिस एरा बेस्ड ऑन नैरेटिव बट आर ड्रामेटिकल। वो कहते हैं इसमें कोई भी रिटर्न किस्म की ट्रेजेडी नहीं थी बट सारी ड्रामेटिक थी। इसमें ज़्यादा होल्ड ऑफ चर्च था, फ्यूडलिज्म का था, वेरी स्ट्रॉन्ग किस्म का था उनका। टू टाइप्स के ड्रामा बनते थे, मेरिकल्स होता था और मिस्ट्रीज प्रैप होता था। इसमें ज़्यादातर दे प्रेजेंट बाइबल एंड सेंट स्टोरीज एंड दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द रिलीजियस एंड प्रॉपर लेसन। ठीक हो गया। इसमें कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी चेंज हो गया था क्योंकि जो हमारी ग्रीक में ट्रेजेडी थी वो हम कहते थे कि कोई भी इंसान जो है वो एक हैप्पी लाइफ से मिजरी की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, प्रॉस्पेरिटी से टू एडवर्सिटी की तरफ बंदा चले जाता था। इन विच द इंट्रोड्यूस द फॉर्चून व्हील्स, और इन्होंने इसमें ट्रेजेडी में फॉर्चून व्हील को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो कहता है हर बंदा, हर इंसान, ह्यूमन बींग्स हैज़ टू सफ़र, और वो डिक्लाइन